नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आनंद में सभी को राम राम। अपना पेपर 4 का अभ्यास चल रहा है, जिसमें अपन ने उपसर्ग कर लिया था और उसका प्रत्यय पर आ गए थे। प्रत्यय का भी अपन ने एक भाग कर लिया है। देखो, आज ये क्लास रिकॉर्डेड रहेगी आपके पास और उसके बाद कल से फिर दोबारा से अपनी रेगुलर क्लासेस लाइव हुआ करेंगी हिंदी की। चलिए देखिए, एक सूचना और देनी थी आपको मुझे कि अपनी जो लास्ट अटेंड में भी अपन ने प्रबंधन, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग वाला कैप्सूल कोर्स कराया था, बहुत सफल रहा था। और उसमें से अपना ना तो 2016, 18 और 21 तीनों अटेंड में अपना एक भी प्रश्न उसमें बाहर नहीं गया था। इस वर्ष भी इसको पुनः चालू कर रहे हैं और थोड़ा सा लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया है। दायरा क्या बढ़ा दिया है मित्र, इसमें अपन ने देखो ये वाला पार्ट तो आपका रहेगा ही रहेगा। कौन सा वाला, जो अपन ट्रेडिशनली इसको कराते ही कराते हैं, समाचार प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेशन। इसमें अर्थव्यवस्था जो अपना कोर पार्ट है वह भी इसमें इस बार जोड़ दिया गया है। और साथ ही साथ पेपर 3 का आपको पब्लिक एड और खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि, ये छोटा वाला पार्ट भी इसमें आपको जोड़ दिया गया। तो ऑलमोस्ट कितना का हो गया मित्र, ये 7 या 21 और इसको भी आप जोड़ लेते हो तो मेरे हिसाब से लगभग 250 नंबर का तो आपका केवल ये मैटर हो जाएगा। कम से कम मरे से मरा आएगा, मरे से मरा 250 नंबर का मैटर आपको मैंने दे दिया ये। और इसमें मेरे मित्र लास्ट टाइम भी हमारे विद्यार्थियों ने खूब बढ़िया 60% नंबर इसमें गेन करे थे। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो इस समय बहुत नाम कमा रहे हैं पढ़ाने में भी। 60%, कितना 60% आप इसमें लेके आ सकते हो। तो यदि मैं इसमें मान के चलूँ तो 150 नंबर आप इसमें इजीली खींच सकते हो, क्योंकि ये भी ना मैथमेटिक्स की तरह रोल अदा करेगा। क्यों करेगा साहब, देखो मित्र इसमें क्या है, ये छोटे सब्जेक्ट है, इसमें 2 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। क्लियर है ना। पब्लिक एड को आप छोड़ दो और इकोनॉमिक्स को छोड़ दो तो इन दोनों में आपको 5 नंबर और 15 शब्द और आपके 50 शब्द, 2 नंबर और 5 नंबर के शब्द लिमिट के आपको प्रश्न मिलेंगे। और इसमें भी क्या रहेंगे, ये जो क्वेश्चन रहेंगे ना, जो डेफिनेशन सपोज करो 2 मार्क्स की आपको लिखनी है, तो इसमें सटीक आपको 2 में से 2 मिलेंगे, सटीक 2 में से 2 मिलेंगे। और है ना, बड़ा कंसाइज है इसमें कि एक बार आपको समझ में आने लग गया ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बेस बन गया ना आपके दिमाग में अकाउंटेंसी का, ऑडिटिंग का। उसके बाद जो टिडबिट्स है वो मैं आपको करा दूंगा अच्छे से, और उसके पश्चात आपको इस वाले टॉपिक में तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर 150 नंबर आप इसमें भी ले आते हो तो पेपर 4 की अपनी तैयारी चली रही है। हिंदी और इंग्लिश की यदि मैं मान के चलता हूँ आप 100 प्लस भी ले आते हैं, 100 नंबर मान लेते हैं, तो आपके 250 नंबर मेरे मित्र यहाँ पर हो गए। कितने, 250 नंबर हो गए। तो मैंने आपको कितने का मैटर एक तरीके से करा दिया। मैं पेपर 4 को पूरा मान के चलता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 450 नंबर का। इसके बाद आपका कितना बच गया, 350 नंबर का मैटर बच गया मेरे मित्र। क्या 350 में से आप 100-125 नंबर भी नहीं लेके आओगे क्या? इस बार कट ऑफ कितनी गई है, 325 के आसपास ही गई है ना। अगर आप 350 में से मेरे मित्र 40% भी नंबर ले आते हो तो कितना हो जाता है, लगभग 140 के आसपास हो जाता है। तो आप मेरे मित्र 390, 300 मतलब 400 के आसपास पहुंच जाओगे। और इतने ही आपको चाहिए, अपना टारगेट भी यही है। तो ये जो आपका क्रूशियल फैक्टर है ना 400 नंबर लाने के लिए, वो यही टॉपिक पूरा करेंगे, इसके अलावा और कोई टॉपिक पूरा नहीं करेंगे। और बिना गर्व के साथ कह सकता हूं मैं कि ये आपका समाचार प्रबंधन, लेखांकन और अंकेशन, इसमें अपना राजस्थान में बिना गर्वित हुए कहें कि हाँ भाई, जो टॉप के आप जितने भी आप मैटर लेके आओगे उन टॉप में यदि इसको रखोगे तो आप 21 ही अपने को पाओगे। स्पष्ट है। और इकोनॉमिक्स की भी अपन ने नब्ज पकड़ रखी है। लास्ट टाइम अपने जो पढ़ा भी रहे थे सुशील जी, आपको ध्यान है, उनको हमने इकोनॉमिक्स के हमें मालूम था कि भैया जो टॉपिक हैं अपने भारत की आर्थिक सर्वेक्षण से आए हैं, उस टॉपिक से उनको अपन ने प्रश्न बना के 5-6 पन्ने दिए थे। तो सारे बड़े क्वेश्चन जितने भी थे सब वहां से हो गए थे उनके। इवन उसमें 2 नंबर की 2-3 डेफिनेशन दी थी, वो डेफिनेशन भी वहां से आ गई थी। तो आशा करेंगे कि जैसे पिछली बार अपना प्रेडिक्शन गया, पिछली बार जो अपन ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, इस बार भी वह ब्रेनस्टॉर्मिंग डेफिनेटली काम करेगी। तो इकोनॉमिक्स अपन कराएंगे, इंडियन इकोनॉमी मेजर रहेगी अपनी। ये छोटे पार्ट हैं, वैश्विक और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक आपको फ्रेमवर्क बनवा दूंगा मैं, जो आपको हर, अगर नहीं भी आता वो फ्रेमवर्क भी आप डाल के आ गए तो एग्जामिनर आपको मरे से मरे 1.5-2 नंबर तो दे ही जाएगा 5 नंबर के प्रश्न में।
10 नंबर में आपको 3-4 नंबर भी दे जाएगा। ऐसा एक फ्रेमवर्क अपन सेट कर लेंगे जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? वो थोड़ा डेटा के साथ खेलना आपको बता देंगे। साथ ही साथ क्या रहेगा, हर टॉपिक के आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज मिलेगी। सपोज करो भारतीय अर्थव्यवस्था है, केवल हम भारतीय अर्थव्यवस्था के टेस्ट आपसे लेंगे। क्लियर है? और उसमें इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा मैं कि जब पेपर आएंगे तो संभवतः आपको देखते ही ध्यान में आ जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, ये तो हमने अभ्युदय आईएएस अभ्युदय आईआरएस वाली तैयारी में हमने करके आए हैं। बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये सारे टॉपिक आपको कराई देंगे। साथ ही साथ हाँ, आपके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार किया जा रहा है। उस क्वेश्चन बैंक में आपको इनके नहीं करते हुए 250-300 क्वेश्चन मिल जाएंगे, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसको भी यदि कोई नया बच्चा कर लेगा तो भी पार पड़ जाएगी। ऐप पर ये मिल जाएगा भैया, ऐप डाउनलोड कर लेना, ये इस पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसको मात्र हम कितने 1999 में हमने भैया लॉन्च किया है, क्योंकि हमें पढ़ाना तो था ही। और इससे पहले प्री के जो अपने विद्यार्थी थे वही विद्यार्थी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो जितना उनको हम जिस राशि में दे रहे हैं उतना ही उस राशि में आपको भी उपलब्ध करा रहे हैं। चलो मित्र, आज का अपना अभ्यास चालू करते हैं। हम कहाँ पर थे? प्रत्यय कर रहे थे। प्रत्यय में हमने कल क्या देखा था? हमने देखा था भैया कि आदि वृद्धि वाले अपन ने प्रत्यय देखे थे, यही देखे थे ना, मतलब और प्रत्यय की डेफिनेशन अपने देखी थी कि किसी शब्द के पीछे की तरफ हम क्या लगा देते हैं, कुछ शब्दांश जोड़ देते हैं। जैसे ही वो शब्दांश जोड़ देते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। और हमने उसकी दो परिभाषाएं देखी थी, किन किन की, दो भाग करके देखे थे कि एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय में अपन ने एक फार्मूला लगाया था कि धातु मतलब कि क्रिया, उसमें हमने प्रत्यय पीछे जोड़ते हैं। तो इस वाले इक्वेशन को हमने क्या बोला था? कृत प्रत्यय बोला था। हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण या अन्य के साथ यदि पीछे कोई शब्दांश जोड़ते हैं तो यह एग्जाम्पल को हमने क्या बोला था? हमने तद्धित प्रत्यय बोला था। कहने का तात्पर्य कि वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के बाद लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उनको हमने कृत प्रत्यय बोला था। क्लियर है? और इनसे बनने वाले शब्दों को हमने कृदंत प्रत्यय बोला था। उसके बाद हमने तद्धित प्रत्यय देखा था, वे शब्दांश जो धातु को छोड़कर, क्या बोला मैंने? धातु को छोड़कर, या इसको यूं कह लीजिए कि वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उनको हमने क्या बोला था? तद्धित प्रत्यय बोला था। स्पष्ट है? इसके हमने आदि वृद्धि वाले उदाहरण देखने हमने शुरू कर दिए थे। और हमने कल क्या देखा था? एक प्रत्यय देखा था। क्या देखा था मित्र? एक प्रत्यय देखा था। और उसी में हमने देखा था ये 6-7 हैं, इनको अच्छे से रट लो, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। एग्जाम में इनका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। और यहीं पर नहीं मित्र, शब्द शुद्धि में भी ये आते ही आते हैं। कौन कौन से थे आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूं। कल हमने एक प्रत्यय देखा था, ठीक है ना, ये छोटी ई बड़ी ई, ठीक है मित्र। और साथ ही साथ आयन और ये आदि वृद्धि वाले प्रत्यय थे, ध्यान है। एक ए य ई आयन और य, और ए या और है उसको हम देख लेंगे। इसी क्रम में हमने कल एक प्रत्यय का अभ्यास कर लिया था, उसको अच्छे से समझ लिया था। और ये बड़े क्लासिकल एग्जाम्पल हैं, शब्द शुद्धि में खूब आते हैं, शब्द शुद्धि में मेरे मित्र खूब आते हैं। तो इनको एक बार मेरे मित्र साथ साथ ढंग से कर लो। लो साहब शुरू करते हैं अपना। और आपको पता ही अपना पैटर्न क्या है भैया करने का। एक बार मैं आपके सामने लेके आऊंगा, इसको आपको अभ्यास करना है, उसके बाद इसके टेक्निकलिटीज को अपन चर्चा करेंगे। अगला आदि वृद्धि वाला प्रत्यय कौन सा है मित्र? ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ई प्रत्यय। मैंने पहला ही शब्द क्या लिखा है मेरे मित्र? आरूणी। क्या लिखा है? आरूणी। मूल शब्द निकालूं इसमें से, मूल शब्द क्या निकलेगा इसमें? अरुण निकलेगा। क्या निकला? अरुण। कौन सी मात्रा लग रही है? ई। कौन सा प्रत्यय है? ई। जैसे ही आपने देखा ई प्रत्यय लग रहा है तो क्या हो जाएगा? आदि वृद्धि। जो पहला अक्षर है वह क्या हो जाएगा? उसका वृद्धिकरण हो जाएगा। और हमने क्या देखा है? अ का वृद्धिकरण करके क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। अ का वृद्धिकरण करके क्या बन जाएगा मित्र? आ बन जाएगा। याद है या नहीं है जो अपन ने कल कराया था आपको वृद्धिकरण के बारे में? एक बार पुनः आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूं, जिससे आगे आपको ध्यान में आ जाएगा। अ और आ प्रत्यय, तो जो आदि वृद्धि हो जाएगी
जो भी पहला शब्द है उसका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। स्पष्ट है। दूसरा हमने देखा था यदि ई, बड़ी ई और ए है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे मित्र, ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा। कल वाला एक बार सेशन देख लेना, क्लियर है। इसी तरीके से ऊ, बड़ा ऊ और ओ लिखता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, औ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो सारे क्या हो रहा है, इनका वृद्धिकरण हो रहा है, इनका सबका क्या हो रहा है, वृद्धिकरण हो रहा है। ठीक है मित्र। जैसे यहां पर क्या था, अ था, अ का वृद्धिकरण हो गया, क्या हो गया, आ हो गया। इसी तरीके से एक और हमने देखा था री, री का क्या हो जाएगा मेरे मित्र, आर हो जाएगा। कल का रिवीजन हो गया होगा, याद आ गया होगा, नए विद्यार्थी उनको भी ये ध्यान में आ गया होगा। क्लियर है। आरुणि का मूल शब्द निकाला अरुण, अरुण में हमने जोड़ा ई, हमने देखा ई इसमें भैया प्रत्यय लगा हुआ है, ई प्रत्यय तो आदि वृद्धि वाला प्रत्यय है। जैसे हमें ध्यान में आया तो हमने देखा कि जो पहला अक्षर अ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आ में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आरुणि हो जाएगा। क्लियर है, ये आरुणि हो जाएगा। एक बार इस पॉज करके सभी का अभ्यास पेपर में कर लो, फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं। चले आगे, ठीक है। दाशरथी, ये देखो शब्द शुद्धि में बहुत आता है। मूल शब्द निकालूं इसमें, मूल शब्द इसमें निकलेगा दशरथ। प्रत्यय कौन सा लगेगा, ई, चूंकि ई प्रत्यय है तो द का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब अंग्रेजी माध्यम के और नए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी में द का दा क्यों हो गया, अरे मेरे मित्र द को जब भी आप तोड़ोगे तो इसमें स्वर कौन सा मिलता है, अ, इसीलिए अ हमने क्या बोला था, अगर अ है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आ में। दशरथी, आप तो क्या करना, ई है ना, तो द में कोई मात्रा नहीं है तो आप इसको दा कर देना। क्लियर है, ये क्या बन गया, दाशरथी बन गया। इसी तरीके से वारुणी, वारुणी में वरुण धन ई प्रत्यय है तो वह किस में कन्वर्ट हो गया, वह वा में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका वृद्धिकरण हो गया। मारुति, मरुत धन ई, सही है मेरे मित्र, मारुति मरुत धन ई, इसमें हलन तो लगा देना क्योंकि ई की मात्रा इसमें जुड़ेगी तो पूर्णतः हो जाएगा और इसमें ई की मात्रा लग जाएगी। मारुति, जैसे ई पत्र देखा हमने, म का क्या हो जाएगा मित्र, म का मा हो जाएगा। वाल्मीकि, शब्द शुद्धि में बहुत आता है, ये शब्द शुद्धि में बहुत आता है, ध्यान रखना। किससे बना है ये, वल्मीक से बना है, और वल्मीक में हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन जाएगा, वह का तो वाह हो जाएगा और वाल्मीकि हो जाएगा, आदि वृद्धि हो गई। जो पहला अक्षर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वह का वाह में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे आदि वृद्धि वाला प्रत्यय लगा हुआ है। एग्जामिनर दोनों तरीके से आपसे पूछ सकता है, मूल शब्द निकाल के भी पूछ सकता है प्रत्यय, और प्रत्यय का ये वाला जोड़ने वाला आपको स्वरूप दे के भी शब्द पूछ सकता है। अगला कौन सा आ गया, अब ई आ गया। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, फटाफट एक बार इसका अभ्यास करें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मूल शब्द निकालेंगे और इसमें से प्रत्यय ई जोड़ते चलेंगे। क्लियर है, चलें, कर लिया, ठीक है मित्र। जानकी, जनक, जनक की पुत्री, बड़ी ई की मात्रा, तो आपने जैसे देखा ई लग रहा है तो आदि वृद्धि हो जाएगी। जो पहला अक्षर है इसको क्या कर देंगे आप, आदि वृद्धि कर देंगे। ज का क्या हो जाएगा, जा, और जय का जा होते ये क्या बन गया, जा बन गया। जान की, वैदेही, बड़ा प्यारा शब्द है वैदेही, ध्यान रखना। इसमें तो मूल शब्द निकाला, क्या निकाला आपने देखना भी, विदेह, विदह धन बड़ी ई की मात्रा। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जो ई है, छोटी ई बड़ी ई किस में कन्वर्ट हो रही थी, आई में कन्वर्ट हो रही थी, यही देखा था ना, आदि वृद्धि हो रही थी। हमने जैसे ही देखा पीछे ई है लेकिन आगे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा किस में हो जाएगी भैया, आई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए क्या बन गया, ये वैदेही बन गया। क्या हो गया, वैदेही बन गया, और ई का लोप हो जाएगा और ई की जगह क्या आ जाएगा, आई की मात्रा आ जाएगी। ये कोर मैथमेटिक्स है, कोर मैथमेटिक्स है, आपको गर्व होना चाहिए। अंग्रेजी की तरह नहीं है CUT कट और कुट भी CUT, ऐसा अपने यहां पर नहीं होता। तो गर्व करो अपनी भाषा पर मित्र, अपनी लिपि बड़ी शानदार है। वैदेही क्या बन गया, वैदेही बन गया, स्पष्ट है। ऐसी तरीके से गार्गी, अब थोड़ा सा आप ये मैथ लगाओगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि साहब ई प्रत्यय तो इसमें है,
ये आ बन रहा है, क्या ग का गा बन रहा है, तो ये तो भैया ग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, पीछे ई प्रत्यय, तो ग का तो मैं क्या करूंगा, गा करूंगा, ठीक है। अब ये गर्ग हो गया, आगे खत्म, और गर्ग में ई जुड़ गया तो गार्गी हो गया, तोड़ लिया ना आपने आराम से। चलो मैथिली, आई की मात्रा लग रही है, ध्यान देना, मिथिला, और अंतिम में यदि कोई स्वर लग रहा है तो उसको लोप हो जाएगा, और जो मात्रा है वो उसमें जुड़ जाएगी। मिथिला धन ई, ध्यान रखना, मिथिला धन ई, मैथिली। के कई, ये भी शब्द शुद्धि में बहुत आता है, के कई। आपने देखा आई की मात्रा हो रही है, देखो अब शब्द शुद्धि में ध्यान रखना, के कई, क्या हो जाएगा, के कय। धन ई की मात्रा जैसे जुड़ गई तो ये जो ए की मात्रा किस में कन्वर्ट हो गई, आई की में कन्वर्ट हो गई। स्पष्ट है मेरे मित्र। पांचाली, पंचाल, धन ई, क्या बन जाएगा, ई लगा हुआ है तो प किस में हो जाएगा, आ की मात्रा आदि वृद्धि हो जाएगी इसकी, पांचाली। इसी तरह गांधारी, गंधार धन ई, गांधारी। पार्वती, पर्वत धन ई, पार्वती। ये सारे बड़े क्लासिकल एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं सारे के सारे। चलो आगे बढ़े मित्र। अगला कौन सा, आदि वृद्धि वाला प्रत्यय अ, ये भी देखो खूब आता है, सीधा पूछा जाता है। ऐसे बनने वाले दो शब्द, अ प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द लिखे हैं, ऐसे भी आता है आपके पास। करें आगे, चलो। बेसिकली मैंने आपको अ का भी बताया था, ये जो वासुदेव है, अ जहां जुड़ता है वो सामान्यतः उसका पुत्र या उसे संबंधित भाव लेके अ प्रत्यय जुड़ता है। वासुदेव, वसुदेव धन अ, क्या, वसुदेव धन अ, जैसे अ प्रत्यय देखा आपने तो ये व का क्या हो जाएगा मित्र, आ हो जाएगा, इसीलिए व क्या बन गया, वा बन गया। बौद्ध, बुद्ध धन अ, बुद्ध धन अ, आपने क्या देखा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा किस में कन्वर्ट होगी, औ में कन्वर्ट होगी, क्लियर है। जैन, बताना सही लिखा है क्या, जिन धन ई, क्या हो जाएगा, जैन में जिन मूल शब्द है, और ये ई की मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए में कन्वर्ट हो जाएगी। विशेष ध्यान रखना, बहुत प्यारा एग्जांपल है जैन, जिन धन अ, जिन धन अ। चलिए करते हैं आगे की गए। शैव, शिव धन अ, ई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। शाक्त, तो शक्त कर दूं इसको मेरे मित्र, शक्त धन अ, ये भी बड़ा प्यारा एग्जांपल है, क्या हो जाएगा, शक्त हो जाएगा। अब इस पर ध्यान रखना, ये शक्त नहीं होगा, इसमें मूल शब्द क्या होगा, शक्ति होगा। क्या होगा मित्र, शक्ति। पीछे क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, तो हमने क्या देखा है, जैसे ही पीछे आदि वृद्धि वाला प्रत्यय लगा हुआ है तो यह पहला अक्षर में तो क्या हो जाएगा, वृद्धिकरण हो जाएगा, ये तो हो जाएगा शा। और अंतिम में यदि कोई स्वर मात्रा लगी हुई है, स्वर है, तो क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब जुड़ेगा अ इसमें जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, शाक्त हो जाएगा, इसका हो गया लोप, और अ जुड़ गया त में तो ये क्या बन जाएगा, शाक्त बन जाएगा। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। ये शिव है और ये शक्ति है। लाभ, लब धन अ कर दूं, राम, रम धन अ कर दूं, पार्थ, पर्थ धन अ कर दूं। सही है क्या ये, सही है क्या ये, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। पार्थ में पर्थ मूल शब्द नहीं है, हम संधि नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। पार्थ में क्या आता है, प्रथा आता है। पार्थ में क्या आता है मित्र, प्रथा आता है, बता रहा हूं ढंग से ध्यान देना, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। प्रथा धन अ, प्रथा धन अ। अच्छा, अगर पर्थ लिखते हो आप, जो क्रिकेट का मैदान है, और इसमें आदि वृद्धि वाला अ लग रहा है, तो वैसे क्या बनना चाहिए था,
क्या बनना चाहिए था? बनना तो ये पार्थ ही चाहिए था, लेकिन मेरे मित्र ध्यान रखना, ये जो री की मात्रा है ये कौन सा वाला री है? ये वाला री आएगा। और हमने ये क्या बताया था, ये वाला री किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर में कन्वर्ट होगा। जैसी प्रथा लिखेंगे तो ये जो री है, री आर में कन्वर्ट हुआ, री आर में कन्वर्ट हुआ। जैसे प और री था, ये री किस में कन्वर्ट हो गया? आर में कन्वर्ट हो गया। और जैसे आर में कन्वर्ट हुआ तो आ किस में जुड़ा? प में। तो ये क्या बन गया? पा। और उसके आगे क्या था? थ। और थ में ये जुड़ा तो ये भैया कहाँ चले गया? ऊपर पार्थ बन जाएगा। क्लियर है मेरे मित्र? स्पष्ट है? तो इसको विशेष ध्यान रखना। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। ये वाला गलत है, प्रथा आएगा, प्रथा धन। आगे एग्जाम्पल का देखें। आप लोग पॉज करके इनका एक बार कागज में अभ्यास जरूर करना, लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। मेंस में भैया तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। प्री में तो क्या है, अंदाजा लगा के अपन एमसीक्यू भर दिया करते थे। होगा क्या, अभी तो आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है प्रथा है, यहाँ प्रथा आना चाहिए था। लेकिन क्या होगा, यदि हाथ से अभ्यास नहीं करोगे ना, जैसे गणित में होता है ना, उस समय तो सवाल समझ में आ गया, लेकिन वही सवाल का अगर यदि आपने अभ्यास नहीं किया और परीक्षा में आ गया ना, तो फिर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, गलत कर दोगे, फिर बोलेगे यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया, फिर दिक्कत आएगी। तो ये भैया जो मैं कह रहा हूँ उसको एक बार मान लो। जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, खाली पेज में एक बार अभ्यास किया था। मानव, मानव क्या है मेरे मित्र? मानव। मनुधन अ कर दूं, मनुधन अ कर दूं मित्र, सही रहेगा? मनुधन अ, मानव, ये क्या होगा मेरे मित्र? मनुधन अ, मानव। अब आप बोलेंगे सर ये आपने जो किया, या तो वह आ गया, हाँ संधि में आपने जो नियम पढ़ा था ना, वो वाला नियम, ऊ के बाद अ, तो अ किस में कन्वर्ट हो गया? व में। वो भी यहाँ जुड़ रहा है एक तरीके से, क्लियर? लेकिन मूल शब्द किस में क्या है? मनु। ऐसे दानव है, दानव में कौन सा है? तनु है। राघव में कौन सा है? रघु है। गौरव में कौन सा है? गुरु है। वैष्णव, ये बड़ा प्यारा शब्द, वैष्णव में क्या हो जाएगा? विष्णु। तो ई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में। ये वह जहां भी आ जाए ना तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना, जहां पर भी लास्ट में वह आ जाए थोड़ा सा सतर्क हो जाना। स्पष्ट है मित्र? पांडव, पांडव भी बड़ा अच्छा है। पांडव का क्या हो जाएगा? पंडु मत कर देना, आ इसमें आएगा, ध्यान रखना, पांडु। तो वैसे ऐसे लिखना चाहिए, पांडुधन अ। पांडुधन अ क्या बन जाएगा? पांडव बन जाएगा। प्यारा शब्द है ना? आर्तव। अब देखो आर्तव में क्या आएगा, मूल शब्द क्या निकल के आएगा, सोचो। आर्त, क्या आया? आर्त। सही बोला है मैंने, आर्त। अरे यहाँ पर आर्त, आर्तव द्वित्र सुहृद यहाँ दे दिए क्या? चलो कोई नहीं। देखो अभ्यास नहीं करते ना, तो थोड़ा सा मेरे को भी दिमाग ने एक बार अटका दिया कि आर्त थोड़ी होएगा मित्र। अब देखो समझो एक बार, है ना? ऋतुधन अ, क्या होगा इसका? ऋतुधन अ होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो आर्तव है, अगर मैं इसको निकालता हूं, तोड़ता हूं, आर और तव, दो शब्द निकल के आते हैं ना ये। और हमने क्या पढ़ा था कि री का क्या बनता है? री का आर बनता है। री का क्या बन जाता है? आर बन जाता है। एक बार ऋतु धन अ को अपन इस नियम के अनुसार लिखते हैं। पीछे क्या है? आदि वृद्धि वाला प्रत्यय है, तो री किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर में। और आगे क्या है? तू है, तू इसमें जुड़ेगा, ठीक है ना? एक मिनट, तू इसमें जुड़ेगा, तो ये र तो किस में चले जाएगा? त के ऊपर चले जाएगा, चले जाएगा नहीं चले जाएगा? और इसके पीछे हमने क्या देखा था? अप्रत्यय लग रहा था, ऊ का लोप हो जाएगा और अ किस में बन जाएगा?
व में बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मित्र? आर्तव बन जाएगा। ठीक है, जो री है, री किस में कन्वर्ट हो गया? आर में। री किस में कन्वर्ट हो गया? आर में। अभी सोचो यार, कुछ तो चक्कर पड़ रहा है भाई। बढ़िया है भैया। आर्तव, आर्तव में ध्यान रखना यहाँ क्या आ रहा है? आर आ रहा है। ये देखो, ये आर आ रहा है ना, इसका मतलब ये री है। री किस में कन्वर्ट हुआ? आर में। इसका आदि वृद्धि हो गया। क्यों हो गया? पीछे अ की मात्रा थी। और ये किससे बनेगा? रित तो बनेगा नहीं, ये किससे बनेगा? ऋतु से बनेगा। किससे बनेगा मित्र? ऋतु से बनेगा। इसमें मूल शब्द क्या है आर्तव में? ऋतु है। ध्यान रखना, बड़ा ही प्यारा शब्द है ऋतु। और ऋतु से क्या बन जाएगा फिर? आर्तव बन जाएगा। क्लियर है? एक बार तारा और लगा देता हूं, आर्तव। क्लियर है? तैशव नहीं है इसमें, दुहित्र। दुहित्र में आप जानते हैं क्या होगा? अच्छा, दुहित्र तो मित्र इसने क्या दे दिया? मूल शब्द दे दिया। इसमें अ जोड़ा दुहित्र में तो क्या हो जाएगा? ऊ का औ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? दोहित्र हो गया। त्रुहद, इसमें भी अ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ऊ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? औ में। आ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए भैया एग्जाम में भी क्या करना है? एक पेंसिल जरूर लेके जाना, एक पेंसिल जरूर लेके जाना। क्या बनेगा? सौहार्द। क्या बनेगा मित्र? सौहार्द। क्या बनेगा? सौहार्द बनेगा। सुहृद, वैसे मूल शब्द क्या है? सुहृद। सुहृद में अ जोड़ोगे तो सौहार्द बनेगा। इसको अलग से एक बार रट लेना मेरे मित्र। क्लियर है? सौहार्द। एक ऐसा ही बड़ा प्यारा शब्द आता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। मार्दव में मूल शब्द मृदु। मृदु धन अ, और ये री किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर में। जैसे री आर में कन्वर्ट होएगा तो क्या बन जाएगा? मार्दव बन जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देखें। अगला है य। इसके भैया शब्द शुद्धि के खूब एग्जाम्पल आते हैं। डेफिनेटली एग्जाम में एक न एक एग्जाम्पल तो आता ही आता है। एक बार इसका भी अभ्यास कर लें, उसके बाद अपने एक और बचेगा, ए बचेगा, एक आयन और बचना चाहिए। हाँ, आयन। उसके पश्चात अपने आदि वृद्धि वाले समाप्त हो जाएंगे। चलो यह वाला देख लो, ये वर्तनीय अशुद्धि है। यह जुड़ेगा तो ये महात्म्य हो जाएगा। महात्मा धन य। अभी जिससे भी जुड़ेगा भैया लास्ट में, उसका तो क्या हो जाएगा? स्वर का लोप हो जाएगा। लेकिन जो पहला शब्द है, पहला अक्षर है, माफ करना, उसका क्या हो जाएगा? आदि वृद्धि हो जाएगा। तो इसका सही क्या बनेगा? महात्मा धन य जुड़ते ही महात्म्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? महात्म्य हो जाएगा। महात्म्य हो जाएगा। और इसमें से जैसे स्वर का लोप होगा तो ये क्या बन जाएगा? स्वर रहित म बन जाएगा। जैसे ही स्वर का लोप होगा क्या बन जाएगा? स्वर रहित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मित्र? स्वर रहित हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? महात्म्य। मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, ये ध्यान रखना, जब भी आदि वृद्धि वाला प्रत्यय शब्द के आखिरी शब्दांश से जुड़ेगा तो उसमें अगर कोई भी अगर स्वर की मात्रा लग रही है तो उसका तो लोप हो जाएगा। ठीक है? और यह जो अंतिम आपका प्रत्यय जुड़ेगा आदि वृद्धि वाला, वो उसमें जुड़ जाएगा। जैसे इसमें महात्मा में आ की मात्रा क्या थी? इसमें स्वर था, तो इस स्वर का लोप हो जाएगा और यह इसमें जुड़ जाएगा। तो ये मां में से जैसे स्वर की मात्रा गई तो आधा रह जाएगा, तो आधा रह गया तो ये क्या रह गया? आधा मां, ये रह गया महात्म्य। जैसे अपन ने ये सारे किए थे, मनु था, जैसे ही ये आदि वृद्धि वाला प्रत्यय जुड़ा तो अंतिम जो ये शब्दांश था पहले शब्द का, इसका ऊ का लोप हो जाता है। तो लोप हो गया तो ये, और म का मां हो गया और मानव बन गया। चलिए अभ्यास कर लो फटाफट। सौंदर्य वौंदर्य इनका कर लिया। चलें आगे। मूल शब्द निकालता हूं, इसमें क्या है? सुंदर और धन य। ऊ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ध्यान रखना, ऊ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। दैन्य। दीन धन य। क्या है? दीन धन
य, वैधव्य, विधवा धन, य, ऐक्य, ये भी बड़ा प्यारा है, एक धन, य, साहित्य। साहित्य का आपने क्या लिखा बताओ मित्र? साहित्य, बड़ा प्यारा शब्द है साहित्य। साहित्य का क्या लिखा होगा आपने? मुझे ना, मैं इसको देखूंगा, मैं क्या भी प्रीमियर करूंगा, ये ध्यान रखना, मैं आपके आने वाले कमेंट भी देखूंगा। तो साहित्य में मूल शब्द क्या आएगा मेरे मित्र? सहित धन, य। दाम्पत्य, बहुत प्यारा शब्द है दाम्पत्य। देखो वैसे सही तो दाम्पत्य ऐसे लिखा होना चाहिए तो भी, लेकिन अपन सही मानते हैं, ज्यादा सही इसको मानते हैं। दाम्पत्य, दाम्पत्य में दंपत्ति, दंपत्ति में भैया बड़ी ई की मात्रा कर देना, दाम्पत्य। पौर्वत्य, ये भी बड़ा प्यारा शब्द है। देखो औ बन रहा है ना, औ बन रहा है, तो औ किसका बन रहा है? ये पौर्वत्य, पूर्व का बन रहा है। ये भी बड़ा प्यारा शब्द है। पूर्वात, धन, य, क्या? पूर्वात धन, य, पौर्वत्य, बहुत प्यारा शब्द है। ये ऊ की मात्रा किस में कन्वर्ट हो गई? औ में। जैसी औ में कन्वर्ट हुई तो ये तो क्या बन गया? पौ बन गया। और ये आदता था, इससे पहले वाला स्वर क्या हो गया? लोप हो गया। नहीं 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 नहीं, लोप नहीं हुआ मेरे मित्र। ये क्या हो गया? यहां पर आ की मात्रा और आएगी, और बात पे ये हो गया आदत, और यह इसमें जुड़ गया। जैसे यह इसमें जुड़ेगा, अंतिम जो शब्दांश है पहले वाले शब्द का, उसका स्वर का लोप हो जाएगा। ठीक है, और बात पे इसको ठीक कर लेना, आ की मात्रा भी आएगी इसमें। पाश्चात्य, पश्चात धन, यह, दो बार लिख दिएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, पाश्चात्य क्या हो जाएगा मेरे मित्र? ये आपका पाश्चात्य हो जाएगा। ये वाले बड़े ही क्लासिका का एग्जाम्पल थे। अगला प्रत्यय ए प्रत्यय, अगला प्रत्यय ए। इसमें यार एक ही दिया है क्या भाई ने? चलो कोई नहीं, मैं आपको इसमें कुछ दो चार बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं वो और साथ में करा दूंगा। कौनते आपने सुना होगा, पाथे आपने सुना होगा, मार्कंडे आपने सुना होगा, गांगे, गांगे भी बड़ा आता है, गांगे भी बड़ा आता है। एक बहुत प्यारा शब्द आता है इसमें, विनती से बनता है, वैनते, क्या? गरुड़ की माँ, विनता, उसमें ए जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? वैन ते होगा। मैं आपको भी कराता हूं, कौन ते, सही लिखा है भैया? कुंती धन, सही लिखा है, ध्यान रखना। कुंती में बड़ी की मात्रा, ये जो ऊ है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? औ में, तो ये क्या बन गया? कऊ। क्लियर है? अंतिम जो शब्दांश है प्रथम शब्द का, उसका लोप हो जाएगा, ए इसमें जुड़ जाएगा, तो त में ए जुड़ गया तो ये ए ऊपर आ गया और ये ए हो गया। क्लियर है? कौनते बन गया। क्या बन गया मित्र? कौनते बन गया। कौनते, और कौन कौन से मैंने बोले थे? पाथे, पाथे, पथ, धन, ए, मारकंडे, मार, मारकंडे, सही लिखा है क्या बताओ? मारकेंडे होता है, मारकंडे होता है, सही लिखा है क्या? ये बताओ वर्तनीय शुद्ध या नहीं है? देखो, मार्क, अब क्या हो गया मेरे मित्र? मारकंडे, 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 मारकंडे। ठीक है, ये सही शब्द है, मारकंडे। अच्छा, पीछे वालों को मैंने तोड़ा था नहीं तोड़ा था? तो आगे तोड़ लेते हैं। मारकंडे बड़ा प्यारा शब्द है। इसमें क्या निकलेगा? सबसे पहले तो आपको पकड़ में आ गया ए प्रत्यय। म का क्या हो रहा है? आ हो रहा है, तो ये तो अपन म का यूं कहीं लिख दें। ठीक है, मरकंड, मरकंड ठीक है क्या? ये मरकंड मेरे मित्र ठीक है क्या?
ध्यान रखना, इसमें नीचे वाली री की मात्रा आएगी, ये मृकंड आएगा, क्योंकि री मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला री, और ये वाला री की मात्रा कहाँ लगती है, नीचे लगती है, और ये री किस में कन्वर्ट होगा मेरे मित्र, आर में कन्वर्ट होगा, तो ये मृ का क्या हो जाएगा, मार हो जाएगा, और ये वाला र की जो मात्रा होती है वह क के ऊपर आ जाएगी, मार कंडे, और ये ए इसमें जुड़ जाएगा तो मार कंडे हो जाएगा। ये तो र का भी तुम्हारा संकट दूर कर दूंगा, र और श। अब ये ध्यान में आ गई, यदि मैं ये इस री की मात्रा लगाने के लिए बोलूं तो ये कहाँ आएगा, ये री शब्द के नीचे मात्रा लगती है, ये वाला र आ जाएगा तो कहाँ लग जाएगा, ऊपर लगेगा, ध्यान रखना, रैफ वाला र है ये। एक मैंने कौन सा बोला था, वेंते, गांगे, गांगे भी गंगा है ना, ए तो गंग का तो क्या हो जाएगा, गांग, और ये क्या हो जाएगा, गांगे। ठीक है, एक और बोला था वेंते, विनता, विनता धन ए, तो क्या हो जाएगा, ई का तो आई हो जाएगा, वेंते, बड़ा प्यारा शब्द है वेंते, गरुड़ की मां, वेंतेय, बड़ा प्यारा शब्द है वेंते। इसी तरीके से एक और आपको देता हूं, अंजनी, आंजने अपन बोलते हैं ना, अंजनी, अंजनी धन ए, तो ये क्या हो जाएगा, आंजने हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्र, आंजने हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना, शब्द शुद्धि में बहुत आते हैं। एक और शब्द कर लो इसी में, अतिथि वाला, अतिथि, जो बिना तिथि बुलाए आ जाता है, अतिथि में हमने जोड़ दिया एय, क्या बन जाएगा, अ का तो आ हो गया, ती थ पे ए की मात्रा, ये बन जाएगा आतिथेय, ये क्या बन जाएगा, आतिथेय। ये दो कौन से हो गए, ए वाले हो गए। चलिए आगे कौन सा है, आयन, ये भी बड़ा प्यारा है भैया, सारे बड़े प्यारे हैं साहब। ठीक है, आयन वाले और देख लेते हैं फटाफट, फिर अपना ये पूरा हो जाएगा। कौन सा, आदि वृद्धि वाला आयन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा आपने सुना है, नारायण, सुना है नहीं सुना है, नारायण। अच्छा एक चीज देखना, इस नारायण की जब आप संधि करते हो तो क्या करते हो, संधि में नारायण क्या करते हो, इनका अर्थ भी अलग है, ध्यान रखना। नारधन अयन, क्या जोड़ा है मैंने, अयन, आयन नहीं अयन, क्लियर है। और यहां हम देखेंगे और इसको प्रत्यय निकालते हैं आयन, तो क्या बनेगा, नरधन आयन, नारधन आयन और नरधन अयन, दोनों का अर्थ भी अलग है भैया। संधि में नारायण, नारधन अयन, और प्रत्यय में निकालोगे तो नरधन आयन करके आना, क्लियर है। इसलिए मैं इसको हटा ही देता हूं, कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप। तो इसमें आयन प्रत्यय जैसे ही जुड़ा तो न का क्या बन गया, एक मिनट, ये देगा तो आपको या तो ऐसे आए तो ध्यान रखना, वैसे अगर नारायण आएगा तो आपको इसमें से मूल शब्द और प्रत्यय निकालने के लिए बोलेगा। आपने देखा आयन है पीछे आदि वृद्धि वाला प्रत्यय, तो न का तो क्या हो गया मित्र, ना हो गया। ये र में आ की मात्रा जुड़ा यह, और ये न किस में बन जाएगा, ये अण में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों बन जाएगा कि पहले वाले शब्द में यदि कहीं पर भी र होता है और अगले शब्द में, अगले शब्द के भाग में यदि धन के आगे वाले भाग में कहीं पर अंत में ना आता है तो, और पहले शब्द में यदि र है तो जो दूसरा भाग है उस शब्द का जो न है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अण में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। चलो आयन वाले तीन बड़े प्यारे एग्जाम्पल और देख ले। द्वैपायन, बताओ ये द्वीप सही है या इसमें ये द्वीप सही है, ये आदि वृद्धि होगी तो ये गलत है, ध्यान रखना। द्वीप प्लस आयन। इसी तरीके से बादरायन, बादरायन में मूल शब्द क्या निकलेगा मेरे मित्रों, बद्री, बद्री धन आयन। मैंने यहाँ पर न की मात्रा क्यों नहीं लिखा, न लिखा है क्यों, देखो पहले वाले में र आ रहा है ना शब्द में, धन से पहले वाले भाग के शब्द में र आ रहा है। अगर र पहले वाले भाग के शब्द में आता है तो दूसरे वाले भाग के शब्द में यदि न है तो न किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अण में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये अण हो गया। ठीक है,
बादरायन। ऐसे ही वात्सायन, क्या है? वात्सायन। इसमें क्या निकलेगा? वत्स, वत्स धन आयन। क्या हो जाएगा मित्र? वत्स धन आयन। एक और बड़ा प्यारा एग्जांपल आता है, सांकृत्यायन। सही है क्या? ये सही लिखा है क्या मेरे मित्र? चलो ये बताओ, ये सही है, ये सही है? दोनों में से कौन सा शुद्ध है ये बताओ। मूल शब्द निकालता हूं एक बार। क्या है? संकृत। क्या है? संकृत। ठीक है, आयन जोड़ दूं इसमें? आयन जोड़ दूं? अच्छा, आपको लगेगा साहब ये तो गलत है। कमेंट में बताओ ए या बी। देखो ये गलत है और ये सही है, ठीक है ना। अब आप तो मुझे बताओ, ये जो सांकृत्यायन है, इसमें जो मैंने आयन प्रत्यय निकाला है उसके साथ मूल शब्द कौन सा ठीक है? संकृत्य है या संकृत है? ये वाला गलत है, ए वाला सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों, कैसे हुआ, उसमें भी दिमाग मत लगाना। संकृत्य है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? सांकृत्यायन हो जाएगा। ये एक बड़ा प्यारा था। इसी तरह से संस्कृति का भी आप ध्यान कर लो। संस्कृति धन आयन, इसका क्या बन जाएगा? संग का सा हो जाएगा। ये तो सरल है। सांस्कृत्यायन, इसमें कौन सा था मूल शब्द? संस्कृति। इसमें तो कोई संकट नहीं आएगा आपको। सांस्कृत्यायन, ये कौन सा है? सांकृत्यायन। ये भी एक शब्द होता है, कहीं आपकी शब्द शुद्धि में आ जाए तो इसको गलत मत कराना। सांकृत्यायन, और वो कौन सा है? सांस्कृत्यायन। संस्कृति इसमें मूल शब्द है, इसमें संकृत है। इसमें कौन सा है? संकृत है। चलो, हमने एक बहुत ही प्रत्यय का इंपॉर्टेंट पार्ट कर लिया, जो हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से डेफिनेटली इसमें से आपको एक या दो प्रश्न मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। हर एग्जाम में आदि वृद्धि वाले प्रत्ययों के बिना वो एग्जाम पूरा नहीं होता। इसका अभ्यास कर लेना। मन में कोई भी शंका आवे तो मुझे आप कमेंट में बॉक्स में डाल देना, उसको अपन डेफिनेटली अगले सेशन में चर्चा कर लेंगे। चलो भाइयों, राम राम।